हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का। आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव और धारिता पर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हमने पार्ट 1 पर इसके विद्युत विभव और विभवांतर पर डिस्कस किया था। इसके अलावा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर डिस्कस किया था। दोस्तों हम इसके पहले पार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं विद्युत विभव पर। तो दोस्तों आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पहले आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव क्वेश्चन में आ सकता है या फिर आ सकता है अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो दोस्तों आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा था। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव में भी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको पता रखना है कि क्वेश्चन में आ जाए विद्युत विभव के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत लिखे तो वहाँ पर ये लिखना है। और यदि अध्यारोपण का सिद्धांत ओनली ये आ सकता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही मान्य, कोई सा भी लिख दोगे आपका मान्य रहेगा। तो दोस्तों देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार n आवेशों वाले किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव का मान उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार n आवेशों वाले किसी निकाय के कारण दोस्तों आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। अर्थात इस सिद्धांत अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी n आवेशों वाले किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव का मान उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण लिखिए, प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के तुल्य या बराबर होता है। दोस्तों आपको पहले परेशानी आ रही होगी कि ये बीजगणितीय का अर्थ क्या है। दोस्तों बीजगणितीय का अर्थ होता है विथ साइन, यानी साइन के साथ मान लीजिए विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R। तो दोस्तों जहां पर आवेश यदि नेगेटिव होता है, यदि दोस्तों यहाँ पर बीजगणितीय की जगह मान लीजिए मैंने परिणामी लिख देता तो वहां पर नेगेटिव को भी अपन को पॉजिटिव मान के ही लिखना पड़ता है। लेकिन बीजगणितीय का अर्थ होता है विथ साइन, यानी अगर नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव में लिखकर -KQ/R लिखना पड़ता है। और कुछ फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, बीजगणितीय का अर्थ आपको समझा दिया गया है लेकिन वहां पर आप परिणाम में लिख देते हो, इसलिए इसका अर्थ बीजगणितीय है। इस सिद्धांत के अनुसार n आवेशों वाले किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव का मान उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। दोस्तों मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, यह एक बिंदु आवेश है, इसके कारण मान लीजिए n आवेश लग रहे हैं, यानी Q1 Q2 Q3 ... Qn लग रहे हैं, Qn तक आवेश लग रहे हैं। मान लीजिए इसके ऊपर ये Q1 आवेश यहाँ पर लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है और यहाँ पर Qn है। मान लीजिए
ये टोटल 5 आवेश लगते हैं, Q3 Q4 आगे लगते जाते हैं और एंड में N लगता है। 5 आवेश है, इसके कारण पांच आवेश है। और दोस्तों यदि 5 आवेश है तो इसके कारण इनकी त्रिज्याएं भी अलग अलग होगी। Q1 के कारण इसकी त्रिज्या हो जाएगी इस पर लगने वाले बिंदु आवेश के कारण R1, फिर हो जाएगी R2, R3, R4। मान लीजिए एक मूल बिंदु O है, ये हो जाएगी R1, ये हो जाएगी R2, ये हो जाएगी R3, ये हो जाएगी R4 और ये हो जाएगी R5। ये इनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं और इसके कारण अलग अलग आवेशों के कारण इस पर विभव लग रहा है। तो दोस्तों आपने क्या पढ़ा था? बीजगणितीय योग। तो आप लिख लीजिए, पहले Q1 के कारण लगेगा, फिर Q2 पर इस बिंदु के कारण विभव लगेगा, Q3 के कारण लगेगा, Q4 पर और Q5 पर लगेगा और Q1 पर लगेगा। तो आप पहले लिख लीजिए, यहाँ लिखिए दोस्तों Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 चार्जेज ऑफ द रीजन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव होता है दोस्तों V1। Q1 आवेश है तो V1 बराबर हो जाएगा K Q1 अपॉन R1। यहां पर लिख दीजिए Q2 आवेश के कारण विद्युत विभव V2 हो जाएगा। V2 बराबर क्या हो जाएगा? K Q2 अपॉन R2 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका Q3 आवेश के कारण विद्युत विभव यानी V3 हो जाएगा। Q3 आवेश के कारण विद्युत विभव हो जाएगा V K Q1 यानी K Q3 अपॉन R3। इसके अलावा मान लीजिए Q4 Q5 ऐसे चलता ही रहेगा। मान लीजिए एंड में Qn है, तो Qn आवेश के कारण विद्युत विभव Vn बराबर K आवेश Qn है अपॉन Rn, ये हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? बीजगणितीय योग। अर्थात बीजगणितीय योग का अर्थ है कि जो समस्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव उनका क्या कर देना है? ऐड कर देना है, अर्थात उनको जोड़ देना है दोस्तों। तो आप पहले इनको उतार लीजिए, बाद में देखते हैं। उतार लिया होगा दोस्तों, तो देखिए देखिए अब टोटल क्या हो जाएगा? परिणामी विभव अर्थात टोटल परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अर्थात आगे चलता ही जाएगा और एंड में क्या आ जाएगा? Vn। तो दोस्तों इनकी क्या रख देना है? वैल्यू रख देना है। V बराबर क्या है? K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस K Qn अपॉन Rn। ठीक है दोस्तों, कॉमन क्या आ रहा है? K कॉमन आ रहा है, बाकी और कोई सी भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, क्योंकि अलग अलग चार्जेज है, अलग अलग आवेश है। K कॉमन आ रहा है Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn, ये है। तो दोस्तों अपनी वैल्यू आ जाती है, वो ये आती है। लेकिन मैं इसको दूसरे टाइप से भी लिख सकता हूं दोस्तों। दूसरे टाइप से देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं। V बराबर K को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/4πε0 आपको पहले बता दिया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, विद्युत क्षेत्र एंड आवेश और आवेश में। लेकिन यदि दोस्तों आपने नहीं देखा तो पहले वहां के वीडियो जाकर देख लीजिए, जब आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। 1/4πε0। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको अच्छी प्रकार समझाने की कोशिश करता हूँ। 1/4πε0। अब दोस्तों जो Q1 प्लस Q1 अपॉन R1 और Q2 अपॉन R2 है, इसको दोस्तों में समस्त बीजगणितीय योग हो रहा है, तो इसको मैं
सिग्मा के रूप से दर्शा सकता हूं, और इसके अलावा क्यू आई अपॉन आर आई। आर आई का अर्थ है कि समस्त इसकी त्रिज्याएं अपॉन इसकी समस्त दूरी, सॉरी त्रिज्याएं नहीं दूरी, और क्यू आई का अर्थ है टोटल आवेश, और सिग्मा का अर्थ हो जाता है परिणामी, वो बीजगणित यानी सभी का जोड़ हो जाएगा, सभी का ऐड हो जाएगा दोस्तों। और कहाँ से R1 से लेकर कहाँ तक Rn तक है, यानी त्रिज्या जो बीच की डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, R1 से Rn तक है दोस्तों। ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा इसका। देखिए आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये भी है लेकिन आप इसको अच्छे प्रकार से बना दिया गया है। दोस्तों मैं आपको कितनी बार बता दिया हूं, लेकिन आज फिर बता रहा हूं, ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल के अलावा आपको इस प्रकार किसी प्रकार से कोई सा भी चैनल नहीं समझा पाएगा। इतनी अच्छी प्रकार से एक एक चीज़ दोस्तों आपको खोल खोल कर समझा दी जाती है। बस आपसे हमारा एक वादा है कि आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उतारिएगा दोस्तों। उतार लिया होगा दोस्तों आपने, तो आगे देखिए। अगली हेडिंग लिखिए दोस्तों समविभव पृष्ठ, और इंपोर्टेंट भी लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, समविभव पृष्ठ। हेडिंग लिख ली होगी दोस्तों आपने, लिखिए समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इंपोर्टेंट ही नहीं, वेरी 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 इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट। समविभव देखिए दोस्तों, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे मैं क्या कह सकता हूं, समविभव पृष्ठ कह सकता हूं, चाहे कहां भी देख ले। अब ये तो परिभाषा हो गई, इसके अलावा इसके प्रॉपर्टीज भी है कुछ। वो क्या है समविभव पृष्ठ के प्रॉपर्टीज। समविभव पृष्ठ पहली बात तो यह है कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती थी, उसी प्रकार ये नहीं काटेगी। उसका रीजन क्या था, क्योंकि कटान बिंदु पर इसके दो मान हो जाएंगे या दो दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। इसका भी रीजन ये है कि इसके दो मान हो जाएंगे, जो कि असंभव है। और जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होते हैं, यानी जो विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो अपनी इस प्रकार भी खींच सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके लंबवत होती है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये इसका एक गुणधर्म अलग है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर वो क्या होती है दोस्तों, दिशा होती है उसकी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और जो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, वो परिभाषा से बन गया, उसको भी आप प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो। इसके अलावा दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। दो बिंदुओं के मध्य दोस्तों, ये आपके जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन दोस्तों ये आपको बताने का मतलब ये रीजन यहाँ पर निकल के आता है कि विभवांतर क्या होता है। आपको पहले बता दिया गया है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभवांतर। और विभव क्या कहते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो समविभव पृष्ठ इंपोर्टेंट लगा लिया है, तो मैं इसको परिभाषा बोर्ड पर लिख देता हूं दोस्तों। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, लिखिए एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं।
एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। आगे लिखिए दोस्तों इसकी हेडिंग समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। दोस्तों नोट्स आपको बनाना है अलग कॉपी में दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्लीट नोट्स कराया जाएगा दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म पहला आपको परिभाषा से लिख देना है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। लिखिए प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। अगला लिखिए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर कटान बिंदु का अर्थ है जहां पर काटते हैं। समविभव पृष्ठ के दो मान हो जाएंगे। दो मान हो जाएंगे जो असंभव है। दोस्तों आपको थोड़ा देखने में परेशानी आ रही होगी राइटिंग में, लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ बोलता जा रहा हूं। इसके अलावा अगला क्या है, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होते हैं। परपेंडिकुलर, लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर होते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं की रेखाओं की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है दोस्तों। अगला है नंबर 4, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। अब आपको पता है कि विभवांतर तो क्या होता है, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। तो जल्दी से उतारिए दोस्तों, आपको पहले अच्छे प्रकार से समझा दिया गया है। अब हम देखेंगे आगे कि समविभव पृष्ठ आपस में यदि एक दूसरे को काटेंगे तो संभव क्यों नहीं है। इसका रीजन दोस्तों आपको कंप्लीट एक एक रीजन के साथ पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको रट्टा मारने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, नहीं, आपको समझने के लिए कहा जाएगा। देखिए आपको पहले बता दिया गया कि विभव का मान शून्य होगा। अब कटान बिंदु पर काटने पर जीरो क्यों होगा और दो दिशाएं कैसे होएगी वो आपको लिखना है। और आपको विभवांतर की पहले परिभाषा डेफिनेशन लिखा दी गई है दोस्तों। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आगे वो भी लंबवत क्यों होते हैं वो भी अभी हम डायग्राम से समझेंगे। पहले आप दोस्तों जल्दी से उतारिएगा। उतार लिया है दोस्तों आपने।
ये गुणधर्म देखिए दोस्तों, अभी हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए समविभव पृष्ठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ का आवेश युग्म, पहले लिख लीजिए आवेश युग्म। लिखिए दोस्तों आवेश युग्म। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। लिखिएगा दोस्तों आवेश युग्म। आवेश युग्म यानी समविभव पृष्ठ का आवेश युग्म। आवेश युग्म समविभव पृष्ठ का क्वेश्चन में आरबीएससी बोर्ड ने दोस्तों क्वेश्चन पूछ रखा है कि समविभव पृष्ठ का आवेश युग्म बनाइए और इसका एक समान विद्युत क्षेत्र भी बनाइए। तो दोस्तों पहले आवेश युग्म दोस्तों देखिए, आपको इसका डायग्राम तो पता होना चाहिए, इसमें समझने की कोई बात नहीं है दोस्तों। इसका डायग्राम का मीन्स ये है दोस्तों, इसके अंदर एक आवेश होता है, क्यू आवेश है, और यहां पर भी एक क्यू आवेश होता है। क्यू आवेश होता है, इसके अंदर सभी विद्युत विभव इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। मान लीजिए क्यू आवेश है, इसके चारों ओर पृष्ठ उपस्थित होते हैं विद्युत विभव। इस प्रकार उपस्थित होते हैं दोस्तों। और ये इस प्रकार मिल जाते हैं दोस्तों आपस में, यानी ये विद्युत विभव आपस में मिल जाते हैं और ये इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है दोस्तों। ये डायग्राम है इसका, यानी ये इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। ये जो एंड का विद्युत विभव है इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो वही विद्युत विभव आएगा जो यहाँ पर आएगा, यानी सभी बिंदु पर इसका विद्युत विभव समान आता है। चाहे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, और इसका जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, विद्युत विभव इक्वल आता है दोस्तों। इसके अलावा आपको क्या याद रखना, एक क्वेश्चन तो आवेश युग्म का पूछ ले तो ये डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना है। और यदि इसके अलावा आपको यदि क्वेश्चन बोल दे कि एक समान विद्युत क्षेत्र का बनाइए, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। मान लीजिए इसमें यह विद्युत क्षेत्र है, यह है विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र, अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि वो कटेंगे नहीं, कटेंगे कैसे विद्युत क्षेत्र, और कटने पर दो दिशाएं कैसे होगी और वो संभव क्यों नहीं है। देखिए ये इस प्रकार के विद्युत विभव उपस्थित होते हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि बराबरी हो जाते हैं, इक्वली हो जाते हैं इनकी जो ये एक ऊपर कोना एक नीचे निकल रहा है, क्यों नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं होता। एक तो ऊपर और एक तरफ इधर की ओर कोना उपस्थित रहता है, और इधर भी उसी प्रकार, यहां भी इस प्रकार का ही डायग्राम है। ये डायग्राम उपस्थित होते। अब दोस्तों यहां पर इसका विभव है V1, इसका विभव है V2, ये है V3, ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है। ये और ये इसका V1 है तो नीचे से V1 V2 V3 होंगे, और ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E सदिश है, सदिश आएगा वेक्टर फॉर्म में। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तो इसका आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कठान बिंदु पर, मान लीजिए मैं इसको काटता हूं, देखिए नीचे बता देता हूं दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से मान लीजिए ये एक दूसरे को काटते हैं, तो
तो दो मान हो जाएंगे, दो दिशाएं हो जाएगी, दो मान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? दो मान हो जाएंगे दोस्तों। आपको क्वेश्चन में आपने समविभव प्रश्न में लिखा होगा दो मान हो जाएंगे दोस्तों। दो मान है, यदि दिशाएं होगी तो वहां पर आप दो मान कर लेना। कैसे होगी? देखिए, एक तो यहाँ पर ये कट रहा है, एक तो यहाँ पर यदि हम प्रतिच्छेद होती है तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से उसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, जैसे एक्स वाई का मैथ में आपने 10th 11th में ज्ञात किया होगा। और ये एक यहाँ पर दो मान हो जाएंगे जो संभव नहीं है, तो ये असंभव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से उतार लीजिए दोस्तों। ये डायग्राम और ये डायग्राम पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अपने और ताराचंद अकेडमी चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, और आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है दोस्तों कमेंट करते रहिए। कमेंट में आपको समस्या प्रॉब्लम अवश्य सोल्व हो जाएगी दोस्तों। तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोस।